साला प्यार भी हुआ तो बंदी की फ्रेंड से। एक लड़की जिसका नाम जूली है, जो बेतहाशा भोली भाली है, लेकिन अहंकार और एटीट्यूड से भरी हुई है। दिल से उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक दिन जूली की दोस्त प्रिया के रिश्तेदार का जन्मदिन था, जिनका नाम विपुल था। आज मेरा जन्मदिन है, मुझे गिफ्ट नहीं दोगी क्या? क्या चाहिए? जो आपकी दोस्त है जूली, उसका नंबर दे दो, मुझे उससे बात करनी है। प्रिया ने नंबर दे दिया और कहा कि जूली को मत बताना कि नंबर मैंने दिया है। विपुल ने जूली पर मैसेज करना शुरू कर दिया और जूली ने उसे ब्लॉक कर दिया। फिर उसने दूसरे नंबर से मैसेज और कॉल करना शुरू किया। जूली पूरी तरह परेशान हो गई थी। ये लड़का नहीं पता कौन है, रोज कॉल और मैसेज करके परेशान कर रहा है। मैंने ही नंबर दिया था, वह मेरा रिश्तेदार है और अच्छा लड़का है, तुम्हें उसे पसंद करना चाहिए। यह जानकर जूली रिलैक्स हो गई और जूली और विपुल के बीच बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा हो गया और जूली ने अपने घर वालों को भी विपुल के बारे में बता दिया। दोनों की जाति एक ही थी और लड़का भी समझदार था, इसलिए जूली के घर वालों ने भी स्वीकार कर लिया। विपुल का जन्मदिन आया और जूली ने उसे देर से विश किया, जिससे विपुल नाराज हो गया। विपुल, सॉरी यार, मैं लेट हो गई विश करने में। जूली ने उसे मनाने के लिए सब कुछ किया और अंततः विपुल को मना लिया। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, सब मस्त था। कुछ दिनों बाद जूली का जन्मदिन आया और विपुल ने नया फोन लिया था, तो जूली को अपना पुराना फोन गिफ्ट में दे दिया। लेकिन उसने जूली के कहने पर उस फोन से अपना डेटा डिलीट नहीं किया और वह फोन अपने रिश्तेदार के हाथ में पहुंच गया। जूली बहुत खुश थी। एक दिन जूली विपुल की तस्वीरें देख रही थी और अचानक कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसे रोना आ गया। उसने बहुत रोया और विपुल से बात करना बंद कर दिया। प्रिया, जूली कॉल क्यों नहीं उठा रही? देखो क्या हुआ है। प्रिया जूली के घर गई और जूली ने विपुल के फोन में जो तस्वीरें देखीं, उनमें प्रिया और जूली की दोस्त सुनैना और विपुल की तस्वीरें थीं। दोनों बहुत करीब थे और सुनैना और विपुल पहले से ही रिलेशनशिप में थे। यह सब देखकर प्रिया तनाव में आ गई और इसके बाद जूली ने कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई। विपुल के जन्मदिन की रिकॉर्डिंग थी। विपुल ने अपने जन्मदिन पर जूली को देर से विश करने पर बहुत गुस्सा किया था, लेकिन उसी दिन सुनैना विपुल को बिना विश किए सो गई थी। यहाँ मामला उल्टा था। सुनैना विश न करने पर भी विपुल से नाराज थी कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं विश करने के लिए, और विपुल सुनैना को मना रहा था। यह सब सुनकर जूली बहुत रोई और जूली के घर वालों को भी सारी बात पता चल गई। फिर मैंने विपुल से बात करना बंद कर दिया और उसे अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं आने दिया। विपुल ने बहुत कोशिश की। उसने जूली को एक मैसेज किया किसी और नंबर से। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया। लेकिन अब जब पता चल ही गया है तो मुझे माफ कर दो। मेरे लिए जितनी महत्वपूर्ण तुम हो, उतनी ही महत्वपूर्ण सुनैना भी है। इसलिए जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दो। यह मैसेज पढ़कर जूली ने उसे ब्लॉक कर दिया और सोचना शुरू कर दिया कि यह क्या हो गया। वह इतनी भोली थी कि उसने अपने आप को ही गलत समझ लिया। उसे लगने लगा कि वह विपुल और सुनैना के बीच आ गई है। विपुल ने फिर प्रिया को कॉल किया और कहा कि कृपया जूली से एक बार बात करा दो। कृपया जूली से एक बार बात करा दो। तुम्हारे कारण वह मुझे गलत समझती होगी। यह सब कहकर प्रिया ने भी कॉल कट कर दिया। अब जूली को प्यार पर भरोसा ही नहीं रहा और उसने सबसे बात करना बंद कर दिया और उदास रहने लगी। इसलिए कहा जाता है कि प्यार करो तो सच्चे दिल से, नहीं तो प्यार के नाम पर खेल मत खेलो। जब कोई बस टाइम पास करना चाहता है तो सीधे बोल दो और बात करो। टाइम पास के चक्कर में प्यार को बदनाम मत करो।